बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने संवेदी अंग के बारे में अध्ययन किए। इसमें जीवा, नाक और कान की संरचना के बारे में पढ़े। आज पढ़ेंगे आँख की संरचना और उसकी कार्यविधि। मनुष्य में दो आँख होती है, जैसे कि आपको सब पता है। ये जो आँख होता है, स्कल में ये जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के जो सामने की जो चेहरे की जो अस्थि होती है, वहां पर जो नेत्र कोटर होता है, नेत्र कोटर के अंदर में दो आँख धसा होता है। तो दो आंखें जो होती हैं वो नेत्र कोटर के अंदर में धसी होती हैं। ये जो आँख होता है, इसका अधिकांश हिस्सा ये नेत्र कोटर के अंदर होता है और कुछ हिस्सा जो है बाहर होता है। जो आप देख रहे हैं आँख के जो बाहर दिखता है, यही जो है बाहरी हिस्सा है और पूरा हिस्सा जो है नेत्र कोटर के अंदर धसा हुआ है। सामने का जो भाग जो दिखता है वही जो है पारदर्शी होता है। जो नेत्र कोटर से बाहर होती है वही आँख का हिस्सा पारदर्शी होता है, बाकी सभी भाग जो है अपारदर्शी होता है। नेत्र कोटर के अंदर में जो आँख होती है, आंख को फिक्स करने के लिए, अपने स्थान पर निश्चित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए 6 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये मांसपेशियां हैं, नंबर 1 बाह्य रिज पेशी, दूसरे प्रकार का है अंतः रिज पेशी, तीसरे प्रकार का जो होता है उत्तर रिज पेशी, चौथे प्रकार का है अधो रिज पेशी, पांचवें प्रकार का जो होता है उत्तर तिर्यक पेशी, उत्तर तिर्यक पेशी, और लास्ट और छठे प्रकार का जो होता है वो आपका अधो तिर्यक पेशी। अधो तिर्यक पेशी, ये 6 प्रकार की जो मांसपेशी होती है नेत्र कोटर में नेत्र को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने का कार्य करती है। अगर देखते हैं तो जो सबसे पहला जो बाह्य रिज पेशी है, ये नेत्र को बाहर की ओर घुमाता है, खींचता है। अंतःरिज पेशी जो होता है ये नासिका की ओर, नाक की ओर घुमाता है, खींचता है। उत्तर रिज पेशी जो होता है ये ऊपर की ओर घुमाता है, ऊपर की ओर खींचता है आंख को नेत्र कोटर में। जबकि चौथे प्रकार का जो होता है अधोरिज पेशी जो होता है ये आंख को नीचे की ओर खींचता है। उत्तर तिर्यक पेशी जो होता है ये भी नीचे की ओर लाता है, जबकि अधो तिर्यक पेशी जो होता है ये आंख को ऊपर की ओर खींचता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका 6 जो मांसपेशियां होती हैं ये आंख को नेत्र कोटर में ऊपर नीचे दाएं बाएं खींचने का कार्य करती है। अब देखते हैं कि आंख में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले देखते हैं तो आंख के ऊपरी पलक पर, पलक जैसा इसको आप जानते हैं पलक, ठीक है, पलक के दोनों बाहर की ओर, ठीक है, दोनों बाहर किनारों पर जो होता है एक अश्रुग्रंथि पाया जाता है। पलकों के बाहर की ओर दोनों किनारों पर अश्रुग्रंथि पाया जाता है। ये जो अश्रुग्रंथि होता है इससे एक क्षारी द्रव निकलता है, एक प्रकार का क्षारी द्रव निकलता है जिसको आप टीयर्स कहते हैं, आंसू कहते हैं, ठीक है। तो अश्रुग्रंथि से
आंसू निकलता है जो दोनों पलक के बाहरी किनारों पर पाया जाता है। दूसरा जो होता है आंख के भीतरी कोने पर, अर्थात ये अंदर की ओर, आंख के दोनों अंदर की ओर जो है अश्रुनलिका होती है। अश्रुनलिका ओपन होता है, यहां खुलती है। ठीक है, आंख के दोनों किनारों पर जो है अंदर की ओर दो अश्रुनलिका खुलती है। यही एक नलिका जो है अंदर की ओर, ये हमारे नासिका में खुलता है, नाक में खुलता है, अंदर से वो नासिका में खुलता है। जब आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा रोते हो तो वो आंख से तो आंसू निकलता ही निकलता है, अतिरिक्त जो आंसू होता है वो नाक से भी निकलता है। ठीक है, तो एक जो नलिका होती है, ये नलिका जो है वो आपका नाक में खुलता है अंदर। तीसरा जो होता है आंख के दोनों किनारों पर मीबोमियन ग्रंथि, आंख के दोनों किनारों पर जो होता है मीबोमियन ग्रंथियां होती है। ये एक प्रकार का तेल ग्रंथि है। ये मीबोमियन जो ग्रंथि होता है, मीबोमियन जो ग्रंथि होती है एक प्रकार तेल ग्रंथि होता है। इससे तेल निकलता है जो आंख में ऊपर की ओर, जिसको आंख ऊपर है, जिससे जो है टीयर जो आंसू होता है चारों तरफ जो है एक समान रूप से फैलता है। इसी तेल ग्रंथि कारण जो है आंसू जो होता है आंख में चारों तरफ एक समान रूप से फैलता है। ठीक है, फिर देखते हैं बरौनी, इसको बोलते हैं बरौनी। ठीक है, बरौनी की जो पुट्टिका होता है, पुट्टिका मतलब उसका आधार भाग, जहां पर बरौनी होती है, बरौनियों के आधार पर एक और ग्रंथि खुलती है, उसको बोलते हैं मोल ग्रंथि। ये बरौनियों की पुट्टिकाओं में खुलता है, जिसको कहते हैं मोल ग्रंथि। मोल ग्रंथि जो है एक प्रकार का श्वेत ग्रंथि है। श्वेत मतलब पसीना होता है। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि एक प्रकार का, जिससे भी एक प्रकार का द्रव निकलता है, जिससे आंख जो है नम्र रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंख में पाए जाने वाले ग्रंथियां हैं। इसमें आपका अश्रु ग्रंथि, मीबोमियन ग्रंथि, मोल ग्रंथि, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां जो है आपकी आंख में पाई जाती है। अब देखते हैं आंख की संरचना, स्ट्रक्चर। आंख की संरचना, जैसे मैं बताया आपको कि ये जो दो आंखें होती है ये नेत्र कोटर के अंदर में सुरक्षित रहता है, धसा हुआ है। ये जो सामने का हिस्सा है जो बाहर से दिखता है, उभरा हुआ है, आप देख लीजिए, है ना, ये जो उभरता है, ये जो उभरा भाग है इसको बोलते हैं कॉर्निया। आंख का भाग है, अब कॉर्निया होता है, जब बताया आपको, जिस पर पहले ही बताया था आपको कि ये जो भाग होता है पारदर्शी होता है, बाकी शेष भाग कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। तो नेत्र का जो सामने उभरा भाग को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है के ऊपर, ये जो आपका कॉर्निया है इसके ऊपर जो है एक पारदर्शी झिल्ली, कॉर्निया के ऊपर में जो है एक पारदर्शी झिल्ली जो होता है ऊपर से कवर्ड रहती है, ढका होता है, इसको बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा अर्थात नेत्र श्लेष्मा से पूरा आंख जो होता है वो कवर्ड रहता है। अब आंख का संरचना देखते हैं बाहर की ओर से, तो हमारी आंख जो है 3 स्तर से बना होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बाहरी हिस्सा
दृढ़ पटल। सबसे बाहरी हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक दृढ़ पटल। ये आंख का सबसे बाहरी हिस्सा है। ये जो आपका हिस्सा है आपका, ये आंख का सबसे बाहरी हिस्सा, एक स्त्री मोटी सबसे आंख का बाहरी हिस्सा को बोलते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक। यही हिस्सा जो है आगे बढ़ करके ये ऐसा उभर जाता है, ऐसा, इसको आप कार्निया कहते हैं। उभरा भाग जो होता है इसे ही कार्निया है। यही उभर करके जो है आपका कार्निया का निर्माण करता है। ठीक है, सबसे बाहरी भाग ये आपका दृढ़ पटल, जो सबसे बाहरी भाग होता है, ये उभर का जो होता है ये कार्निया का निर्माण करता है। दूसरा जो होता है ये जो हिस्सा होता है ये संयोजी ऊतक से बना होता है। दृढ़ पटल, एक स्त्री मोटी होती है जो कि संयोजी ऊतक से बनी होती है। दूसरा हिस्सा है आपका रक्त पटल, इसको कहते हैं कोराइड। कोराइड ये आंख का दूसरा स्तर है। ये इसके ठीक नीचे होता है, अर्थात दृढ़ पटल के ठीक नीचे इस प्रकार से ठीक नीचे होता है। ये भी संयोजी ऊतक का ही बना होता है। ये बीच का भाग होता है। इस भाग पर जो होता है ब्लड कैपिलरीज, जो केशिकाएं होती हैं, है ना, पतली पतली केशिकाएं, ब्लड की नलिकाएं और तंत्रिकाएं इसी भाग पर फैली होती है। इसी भाग पर जो है पूरी फैली होती है। ये भाग जो होता है कार्निया के पीछे, जस्ट कार्निया के पीछे, ये आपका कार्निया है। कार्निया के पीछे उभर करके एक डिस्क के समान रचना बनाता है। इसको कहते हैं आइरिस। यही आपका रक्त पटल जो होता है सामने की ओर कार्निया के पीछे जो है उभर करके कार्निया का निर्माण करता है, सॉरी आइरिस का निर्माण करता है। ठीक है, आइरिस के बीच में, मध्य में, ये आपका जो आपका आइरिस है, इसी के बीच में गोलाकार छिद्र पाया जाता है। इसको पुतली कहते हैं। ये जो पुतली होता है आइरिस के बीचों बीच होता है। ये आपका जो आंख दिख रहा है आपको, बीच में जो आपको ब्लैक स्पॉट दिखता है ऐसा, वही पुतली है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ब्लैक डॉट होगा, ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। ब्लैक डॉट के अंदर में एक और थोड़ा डॉट है, वही आपका डॉट कहते हैं पुतली। ठीक है, उसको कहते हैं आपका पुतली। ये जो पुतली होता है, यहां पर दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। यहां पर आइरिस में जो है दो प्रकार की पेशियां होती हैं। ये पेशी है आपका अरी पेशी, और स्पेक्टर वर्तुल।
स्फिंक्टर वर्तुल पेशी। अरिपेशी और स्फिंक्टर वर्तुल पेशी दो प्रकार की पेशी होती है। ये जो पेशी होती है ये पुतली को खींचता है, कम ज्यादा करने का कार्य करता है कि प्रकाश जो है पुतली के अंदर से कितनी मात्रा में अंदर जाएगा। तो यही पेशियां जो होता है इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, खींचती हैं तो फैल जाता है पुतली, तो ज्यादा प्रकाश घुसता है, सिकुड़ती है तो कम प्रकाश घुसता है। ठीक है, तो दो प्रकार की जो पेशी होती हैं ये पुतली को जो है सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करती है। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं आपका दृष्टिपटल। रेटिना, ये सबसे अंदर का हिस्सा है। तीसरा जो होता है आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जो होता है ये सेकंड वाला आपका इस स्तर के बाद का हिस्सा है। ये आपका रक्तपटल दूसरा, और तीसरा जो स्तर होता है इसको दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल जो होता है ये आंख के सबसे भीतर का हिस्सा होता है। ये अत्यधिक संवेदी प्रकृति का होता है और ये दो स्तर से बनता है। ये जो आपका दृष्टिपटल होता है, जो रेटिना होता है, रेटिना जो है पुनः दो स्तर से बनता है। दो स्तर से बनता है, दो स्तरों का बना होता है। नंबर पहला जो स्तर होता है इसको कहते हैं आपका रंगा स्तर। रंगा स्तर, रंगा स्तर जो होता है ये ठीक रक्तपटल की जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ये जो रंगा स्तर होता है ये ठीक आपका रक्तपटल के जस्ट लगा होता है, चिपका होता है। ये जो आपका रंगा स्तर है ये बाहरी भाग होता है रेटिना का। एक स्तरी मोटी होती है, इसमें मेलेनिन पिगमेंट पाए जाते हैं। मेलेनिन पिगमेंट किसको बोलते हैं? मेलेनिन वर्णक। मेलेनिन वर्णक जो होता है ये हमारी त्वचा के रंगों का निर्धारण करता है। व्यक्ति काला या गोरा होता है, ये उसमें पाए जाने वाले जो वर्णक होता है मेलेनिन वर्णक, उसके आधार पर त्वचा का कलर होता है। कोई गोरा है कोई काला होता है तो उस पर कितनी मात्रा में मेलेनिन पिगमेंट्स पाया जाता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है इसी स्तर पर जो है मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन जो वर्णक होता है इस स्तर पर पाया जाता है। इसी वर्णक की वजह से जो है व्यक्तियों का आंख नीला, भूरा या काला होता है। ठीक है, दूसरा जो स्तर होता है इसको बोलते हैं संवेदी स्तर। संवेदी स्तर नाम से स्पष्ट है, संवेदी स्तर, क्योंकि इस स्तर पर जो है बहुत सारे संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसके रंगा स्तर के बाद जस्ट अंदर की ओर का हिस्सा है, ठीक अंदर का हिस्सा है, ये आपका रेटिना जो है दो स्तर से बनता है इस प्रकार से। एक स्तर आपका रंगा स्तर हो गया बाहर का, और अंदर का जो आपका संवेदी स्तर हो गया। संवेदी स्तर में जो है बहुत सारी संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर दो प्रकार की संवेदी कोशिका होता है। अब ये संवेदी स्तर जो होता है ये तीन भाग से बना या तीन स्तर से बना होता है, तीन स्तर से बनता है। ठीक है, संवेदी स्तर जो होता है ये पुनः जो है अंदर की ओर ये तीन स्तर से बना होता है। संवेदी स्तर ये तीन भाग से बनता है, तीन स्तर से बनता है।
पहला जो स्तर है इसको बोलते हैं दृष्टि शलाका एवं शंकु स्तर। संवेदी स्तर का पहला लेयर है, ये पहला भाग है, दृष्टि शलाका एवं शंकु स्तर। ठीक है, इस स्तर पर जो है दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस स्तर पर जो है दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है, नाम से स्पष्ट है, एक का नाम होता है शलाका और दूसरे का नाम होता है शंकु। ये दोनों जो है संवेदी कोशिकाएं हैं। ठीक है, शलाका जो होता है, देखिए दृष्टि शलाका जो होता है इसमें बैगनी रंग का एक वर्णक होता है, बैगनी कलर का एक वर्णक होता है। इस वर्णक का नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक एक बैगनी रंग का वर्णक होता है जो कि शलाका कोशिकाओं में होता है ये। ठीक है, जो संवेदी कोशिका शलाका, इन कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट्स होता है जो बोलते हैं रोडोप्सिन। एक बैगनी रंग का एक रोडोप्सिन वर्णक होता है। क्या कार्य करता है ये जो रोडोप्सिन वर्णक होता है ये अंधकार और प्रकाश का बोध कराता है। एक प्रकार का प्रोटीन है ये। ठीक है, रोडोप्सिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन से बनता है और ये अंधकार और प्रकाश का बोध कराता है। ये जो वर्णक होता है प्रकाश में नष्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रकाश मिला आपको तो ये धीरे धीरे जो है ये वर्णक जो है नष्ट हो जाता है। तो शलाका में जो है बैगनी रंग की आयोडोक्सिन वर्णक होता है जो कि रंगों को, जो कि प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है ना। ये जो वर्णक होता है प्रकाश में, अत्यधिक प्रकाश में नष्ट होता है, अंधकार में बना रहता है। ठीक, दूसरे प्रकार के जो शंकु कोशिका होता है इसमें नीले रंग का एक वर्णक होता है, इसको बोलते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन ये जो वर्णक होता है ये हमको कलर का बोध कराता है, रंगों का बोध कराता है। ठीक है, ये जो आपका वर्णक है आयोडोप्सिन ये हमको रंगों का बोध कराता है। इसके अलावा जो है आंख में और भी वर्णक होते हैं जिसमें इरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब, और साइनोलेब। ये भी कलर पिगमेंट्स हैं। ठीक है, रंगा वर्णक हैं जो कि लाल, हरा, नीला, लाल का बोध कराता है, ये हरे रंग का बोध कराता है और ये जो है आपका नीले रंग का बोध कराता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्णक जो है आंख में पाई जाती है। पहला स्तर हो गया आपका दृष्टि शंकुशला का स्तर। ठीक है, दूसरा स्तर है द्विध्रुवी स्तर।
ये स्तर जो होता है ठीक इसके नीचे होता है, जो शंकुशलाका होता है ठीक इसके नीचे होता है। तो ये जो आपका संवेदी स्तर होता है, जो 3 स्तर बताया आपको मैं, 3 स्तर में पहला क्या बताया आपको, शंकुशलाका स्तर है ना। दूसरा स्तर होगा आपका द्विध्रुवी स्तर। ये जो द्विध्रुवी स्तर जो होता है ये इसके ठीक नीचे होता है, शंकु और शलाका के ठीक नीचे अर्थात अंदर की ओर होता है। इसमें द्विध्रुवी तंत्रिकाएं, बहुत सारे तंत्रिकाएं से पाई जाती है। इस स्तर पर जो है द्विध्रुवी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारे ऑप्टिक नर्व्स होता है, ठीक है, नर्व से बने होते हैं। और ये जो नर्व्स होते हैं, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, उसके आधार भाग जो है शंकु और शलाका से जुड़ा होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है इस स्तर को बोलते हैं गुच्छी स्तर। गुच्छी स्तर, ये जो स्तर होता है इसके ठीक नीचे होता है, ठीक है। इसके पीछे ये जो स्तर होता है ये भी द्विध्रुवी तंत्रिकाओं से बना होता है। इस स्तर पर जो है बहुत सारे तंत्रिकाएं होती हैं। यहां पर सारे तंत्रिकाएं, जितने भी नर्व्स होते हैं, ये मिलकर के दृष्टि तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। बहुत सारी तंत्रिका जो है आपस में मिलकर के दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व्स का निर्माण करती हैं। यही ऑप्टिक नर्व जो है निकल करके आंख से बाहर निकलती हैं और सीधा मस्तिष्क जाती है, और जहां मस्तिष्क का जो एक हिस्सा होता है डायनसेफेलान से जुड़ती है। तो जितने भी आंख का जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क के डायनसेफेलान भाग से होता है, ठीक है। तो यहां से जो नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो पीछे की ओर जो है मस्तिष्क जाती है और डायनसेफेलान जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से 3 स्तर जो होता है ये रंग स्तर में, पहला आपको बताया आपको मैं शंकुशलाका स्तर, दूसरा आपका द्विध्रुवी स्तर और तीसरा आपका गुच्छी स्तर, ठीक है। रेटिना पर ही जस्ट इसके पीछे बिल्कुल सरल रेखी पीछे की ओर, ये आपका यहां पर एक लेंस होता है, बताएंगे अभी। इसकी जस्ट सरल रेखा पीछे सीधा पीछे की ओर शंकु और शलाका स्तर पर एक स्थान होता है, एक पॉइंट होती है, उसको हम येलो पॉइंट कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। एक स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं पीत बिंदु, बिल्कुल सरल रेखा पर पीछे, ठीक है। शंकु शलाका स्तर में इसको बोलते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। पीत बिंदु पर ही हर वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, येलो स्पॉट पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंख की संरचना हो गया। अब अगला देखते हैं लेंस। ये आपका हो गया 3 स्तर हो गया। ये आपका गुच्छी स्तर में जो है शंकु और शलाकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि इस स्तर पर जो होता है आपका द्विध्रुवी स्तर पर जो होता है शंकु शलाका से अटैच रहती है, जबकि आपका गुच्छी स्तर पे किसी प्रकार का शंकु शलाका नहीं पाई जाती है। यहां पर जो है एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं आपका डार्क स्पॉट, अंध बिंदु, ठीक है। गुच्छी स्तर पर एक स्पॉट होता है अंध बिंदु, जहां पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, डॉट है ना, डार्क है वो। अगला देखते हैं आपका लेंस। लेंस जो होता है ठीक ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे क्या है, आइरिस है ना, इसके पीछे में एक लेंस पाया जाता है, उभयोत्तल लेंस। लेंस कैसा होता है, आइरिस के पीछे में एक पारदर्शी, कैसा होता है, पारदर्शी क्रिस्टली, पारदर्शी क्रिस्टली, और लेंस पे होता है उभयोत्तल, उभयोत्तल प्रकार का एक लेंस पाया जाता है,
ठीक है, ये आपका लेंस है। ये होता है उभयोत्तर होता है, ये लेंस हो गया। अब इसके आगे और पीछे है ना, लेंस की उपस्थिति के कारण जो है आंख को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लेंस के आगे का हिस्सा और लेंस के पीछे का हिस्सा। तो लेंस के आगे का हिस्सा अर्थात कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान में जो होता है एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को बोलते हैं जली द्रव। जली द्रव, जली कक्ष है ये, इसका नाम है जली कक्ष है। और इस कक्ष में जो होता है एक जली द्रव भरा होता है। लेंस के पीछे का हिस्सा जो होता है ये आपका रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच का ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं काचाभ कक्ष। काचाभ कक्ष। इसमें भी जो अंडे की जो जेली होता है, सफेद भाग होता है अंडे का, है ना, उसी के समान जो होता है एक द्रव भरा होता है यहां पर भी, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव। तो जली कक्ष में जली द्रव भरा होता है और काचाभ कक्ष में काचाभ द्रव भरा होता है। ठीक है, ये है आपका पूरी आंख की संरचना। अब देखते हैं आंख की कार्यविधि। आंख की कार्यविधि देखते हैं, हर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, कहां से पहुंचता है प्रकाश? कॉर्निया से होते हुए सीधा ये आपका आइरिस है। आइरिस के बीच में क्या होता है आपको मैं पुतली, पुतली से प्रवेश करती है प्रकाश। लेंस से होता हुआ सीधा कहां आता है? रेटिना पर। ठीक है, तो कितनी मात्रा में प्रकाश घुसेगा ये कौन तय करता है? पुतली। पुतली पे जो दो मांसपेशियां होती है वो खींचता है ना, अप डाउन करता है, जिससे फैलेगा तो ज्यादा प्रकाश घुसता है, सिकुड़ेगा तो कम प्रकाश घुसेगा, है ना। तो प्रकाश की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से यहां से होता हुआ जो है प्रकाश अंदर जाती है। और हर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना कहां बनता होता है आपको मैं? पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता कैसा है? उल्टा बनता है। हर वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर उल्टा और छोटा बनता है, उल्टा और छोटा। क्योंकि जहां पर पीत बिंदु होता है वहां पर सिर्फ शंकु कोशिकाएं होती हैं। शंकु जो संवेदी कोशिकाएं हैं सिर्फ वही पाई जाती हैं। जैसे ही कोई प्रकाश पहुंचता है, यहां की जो शंकु कोशिकाएं जो है उद्दीप्त हो जाती हैं, एक्साइट हो जाती हैं, और उस सूचना को जो है तंत्रिका के माध्यम से पहुंचाता है ब्रेन तक, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क को समझता है, पढ़ता है ना। और मस्तिष्क जो है हर वस्तु प्रतिबिंब को सीधा करके और वस्तु के बराबर देखता है। बनता कैसा है रेटिना पर? उल्टा और वस्तु से छोटा, लेकिन हमारी आंख जो है उसको, हमारा मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके पढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा और छोटा होता है। अब होता देखिए समंजन, ससंजन। किसको कहते हैं? ससंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता ही बोलते हैं इसको। हम जो है दूर की वस्तु को या पास की वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं, पास की वस्तु को भी देख सकते हैं। इसके लिए ये जो आपकी सिलिंडरी मांसपेशियां होती है, ठीक है, ये जो सिलिंडरी मांसपेशियां होती है ये लेंस को खींचने का कार्य करती है। ये जो सिलिंडरी मांसपेशियां होती हैं, कितनी मात्रा में हमको दूर को देखना है या पास को देखना है, देखने के लिए अगर दूर का देखना है तो क्या करता है, ये मांसपेशियां जो होती है, सिलिंडरी मांसपेशियां होती हैं, लेंस को खींचता है, खींचेगा ऐसा, तो क्या होगा? लेंस लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा होने से क्या होता है, इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए हम जो है दूर की वस्तु को देख सकते हैं। अगर एकदम पास को देखना है तो ये जो मांसपेशियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस क्या हो जाता है? उत्तल हो जाता है। ठीक है,
लेंस जो है उत्तर हो जाता है, जिससे हम पास की वस्तु को भी देख सकते हैं। तो हम जो है दूर की वस्तु को या पास की वस्तु को देखने की क्षमता होती है, इसी वस्तु को हम इसी गुण को बोलते हैं नेत्र की ससंजन क्षमता। ये जो है मनुष्यों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपका नेत्र की कार्यविधि। अब देखते हैं नेत्र संबंधी कुछ रोग। सबसे पहले देखिए, कुछ रोग बता रहा हूं आपको मैं। पहला है आपका भेंगापन। भेंगापन, जिसको आप छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको ढेरवा बोलते हैं, समझते हो ना। मतलब नेत्र कोटर पर आंख एक ओर लुढ़क जाता है। ठीक है, आंख जो है सही स्थिति में नहीं बैठता, वो एक और जो है खिंच जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं भेंगापन। क्यों होता है? क्योंकि ये जो मांसपेशियां होती हैं, आपको बताया 6 प्रकार की मांसपेशियां है ना, नेत्र कोटर पर जो है 6 प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं, नेत्र को आगे पीछे ऊपर से खींचता है। तो अगर मांसपेशियां जो है अगर कार्य करना बंद कर दे, कोई एक मांसपेशी कार्य करना बंद कर दे, शिथिल पड़ जाए, तो आंख जो है एक और जो है लुढ़क जाता है, नेत्र कोटर पर एक और खींच जाता है, जिससे हमारा आंख जो होता है वो सही स्थिति पर नहीं बैठ पाता। इसी को बोलते हैं भेंगापन। दिखता सब है, लेकिन आंख जो है एक और खींच जाता है। और कुछ रोग है आपका रतौंधी। आपको मालूम है रतौंधी क्या है? एक प्रकार का नेत्र दोष है ना। किससे होता है? मालूम होगा, आप पढ़े हुए होगा आपने, विटामिन ए की कमी से, है ना। विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंख की जो है जो देखने की क्षमता होती है कम हो जाता है। रतौंधी जो होता क्या है कि इसमें रोडोप्सिन वर्णक, ठीक है, जो रोडोप्सिन वर्णक होता है ये जो वर्णक होता है ये धीरे धीरे घट जाता है आंख के अंदर में। अगर विटामिन ए कमी हो जाता है तो धीरे धीरे जो है रोडोप्सिन वर्णक घट जाता है, जिससे प्रकाश, कम प्रकाश में हमको स्पष्ट दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। इसी को बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, फिर देखते हैं और है आपका वर्णांता। वर्णांता रोग। वर्णांता जो रोग होता है ये एक प्रकार का जेनेटिकली रोग है, आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो वर्णांता होता है वो लाल और हरे को भी भेद नहीं कर पाता। लाल और हरा दिखाया जाए ऐसा तो वो नहीं जान पाएगा कि कौन सा हरा है कौन सा लाल है ना। लाल और हरे में जो है वो भेद नहीं कर पाता। इस प्रकार के रोग को उनका बोलते हैं वर्णांता रोग कहते हैं। जेनेटिकली बीमारी है ये। नंबर अगर चौथा देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या चीज है? इस प्रकार के नेत्र दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है समीप की वस्तु को तो देख सकता है ना। जस्ट उल्टा, ये समीप की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस प्रकार के नेत्र रोग को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के अगर दोष होता है तो दोष को दूर करने के लिए हम जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कारण क्या है? इसमें नेत्र गोलक जो होता है ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से जो है इसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। ठीक है, अगला जो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। इस प्रकार के जो पीड़ित व्यक्ति है
दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन समीप की वस्तु को वो देख नहीं पाता। ठीक है, कारण क्या है? नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ताकि इसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट रूप से रेटिना के येलो स्पॉट पर बने। फिर दोष होता है आप एक दोष है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसा रोग है जिसमें जो एक द्रव होता है, एक नलिका होती है, इसको बोलते हैं स्लिम नलिका। आंख पर जो है एक स्लिम नलिका खुलती है, इस नलिका से एक द्रव रिश्ता रहता है, आंख पर जो एक रिश्ता रहता है। इस द्रव के कारण जो है समस्त प्रकार के जो अंग होते हैं आंख के अंदर में, वो सभी अपने स्थान पर यथावत रहते हैं। अगर इस नलिका से द्रव अगर स्राव होना बंद हो जाता है, तो जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो अपना ठीक से कार्य करना बंद कर दें। इससे ज्यादा जो है रेटिना जो है जल्दी डैमेज हो जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो एक प्रकार के द्रव के अगर रिश्ता बंद जाता है, इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं ग्लूकोमा रोग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आंख की संरचना, आंख की कार्यविधि और आंख से होने वाले जो सामान्य रोग हैं, इनके बारे में अध्ययन किए। ओके, थैंक यू।